अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों में ना सोशल मीडिया पर एक खबर ने बड़ा तूफान मचाया हुआ है और सच पूछें तो बहुत से लोगों को शदीद परेशानी और बेचैनी में डाल दिया है। और ये खबर है क्या? ये दावा किया जा रहा है और ये एक चौंका देने वाला दावा है। और देखें, ये कोई ऐसी वैसी अफवाह नहीं है। मसला ये है कि इसे फैलाने वालों में काफ़ी जाने पहचाने सहाफ़ी और सियासतदान भी शामिल हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि भाई इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। अच्छा, अब इस अफवाह के इतना फैलने की एक वजह भी है और वो ये है कि इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी शामिल है। ये बात तो सच है कि पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर का कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है। तो फिर लोगों का डर क्या है? सबसे बड़ा खौफ यही है कि खुदा न खास्ता अगर हुकूमत ये कर्ज वापस ना कर सकी तो क्या होगा? क्या उनकी मेहनत की कमाई जो वो अपने घर वालों को भेजते हैं वो सब टूट जाएगी? क्या उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे? चलें अब इस खौफ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं, इस दावे को थोड़ा परखते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या अक्ल इस बात को मानती है? क्या ऐसा कोई माहिदा हो भी सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? जरा खुद सोचिए, अगर कोई मुल्क ऐसा कदम उठाए तो दुनिया में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या बैनुल अक़वामी कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप एक सरकारी कर्ज के लिए आम शहरियों के पैसे जब्त कर लें? और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, क्या इतनी बड़ी डील छुपी रह सकती है? और सबसे बढ़कर अखलाकी तौर पर और हमारे मजहब में भी क्या ये जायज़ है कि मजदूर की मजदूरी रोक ली जाए? भाई, मजदूर का तो पसीना खुश्क होने से पहले उसका हक अदा करने का हुक्म है। तो ये बात तो किसी भी तरह से समझ में नहीं आती। तो फिर सच्चाई क्या है? देखें, ये अफवाह तो गलत है, लेकिन हाँ, कारकुनों की भेजी हुई रकम यानी तरसीलाते ज़र और इस कर्ज के दरमियान एक ताल्लुक ज़रूर है, पर वो वैसा नहीं जैसा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सी मिसाल लेते हैं, उससे सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। फर्ज करें एक गरीब आदमी है, उसे कर्ज चाहिए। वो किसी कर्ज देने वाले के पास जाता है। अब कर्ज देने वाला क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि ये आदमी पैसे वापस कैसे करेगा। वो शायद देखे कि अच्छा, इसके पास एक रिक्शा है, कुछ बकरियां हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ कमा रहा है, इसकी आमदनी है। वो इन चीज़ों को इसकी कमाई के सबूत के तौर पर देखेगा, इस नीयत से नहीं कि अगर कर्ज वापस ना मिला तो मैं ये सब कुछ छीन लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मुल्कों के मामलात होते हैं। जब कोई मुल्क कर्ज मांगता है तो वो ये नहीं कहता कि हमारे शहरियों के तनख्वाहें रख लो। नहीं, वो अपनी माशी ताकत दिखाता है कि देखें, हमारे पास आमदनी के ये जरिए हैं। और ये 10 अरब डॉलर ये क्या है? ये तकरीबन वो रकम है जो सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी हर साल अपने मुल्क भेजते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कौमी असासा है, आमदनी का एक बहुत मजबूत जरिया है। तो हुकूमत ये कहती है कि देखें, हमारे पास इतनी मजबूत आमदन है, इतना पैसा हर साल स्टेट बैंक में आता है, ये हमारी माशी ताकत की निशानी है। इससे मुल्क की मईशत को सहारा मिलता है और कर्ज देने वालों को ये भरोसा होता है कि हाँ, ये मुल्क कर्ज वापस करने की सलाहियत रखता है। ये कोई ऐसी रकम नहीं है जिसे कोई जब्त कर सकता है। चलें अब इस अफवाह को तो एक तरफ रखते हैं। एक इससे भी बड़ा और हकीकी मसला है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और जिस पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। और वो असल मसला तनख्वाहों का नहीं है। असल मसला ये है कि हमारे कारकुनों को अपने ही सिफारत खाने से कितनी मदद मिलती है। यहाँ पर असल फ़र्क नज़र आता है। ज़रा इस मवाज़ने को देखें। एक तरफ हिंदुस्तानी सफारत खाना है जो सोशल मीडिया पर एक एक शख्स को जवाब देता है, उनके केसेस को फॉलो करता है। दूसरी तरफ हमारा सफारत खाना है जहां से अक्सर आम रिवायती किस्म के पैगामात ही आते हैं। एक तरफ शहरियों को भरोसा है कि उनकी सुनी जाएगी, दूसरी तरफ अक्सर कारकुनों को मदद के लिए कहीं और देखना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है कि वो हमसे 10 साल आगे हैं। वो हर छोटे मसले को उठाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। यही वो फर्क है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो हल क्या है? हल है इल्म में, अपने आप को बाइख्तियार बनाने में। देखें, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया अब बदल रहा है, वो पुराना सिस्टम नहीं रहा। ख़ास तौर से जब से ये फीफा वर्ल्ड कप जैसी बड़ी तकरीबात होने वाली हैं, वहाँ के लेबर कवानीन में बेहतरी लाई जा रही है। मसला ये है कि हमारे बहुत से कारकुनों को अपने हुकूक का ही नहीं पता और इसी वजह से उनका इस्तेसाल होता है। तो सबसे पहला कदम क्या है? सऊदी लेबर कवानीन को समझना, ये जानना कि एक कारकुन के तौर पर आपके हुकूक क्या हैं। ये जो कफाला का निज़ाम है ना, यानी स्पॉन्सरशिप वाला सिस्टम, उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। अगर आपको इन कवानीन का पता होगा तो आप अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, अपने हक के लिए लड़ने के लिए कवानीन को जानना और सीखना पड़ेगा। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या आपके हुकूक का इल्म ही वो सबसे बड़ी और ताकतवर जमानत नहीं है जो आपके पास हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।
ہماری اس وضاحت کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہوں تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ اور ہاں، مستقبل میں ایسی ہی صاف اور سیدھی بات پر مبنی مزید وضاحتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔